बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश, उससे जुड़े हुए उत्साह की, उससे जुड़े हुए जोश और जज्बे की, और कर्तव्य पथ पर किस तरह से ये रंगत बिखेर रहा है, इसकी बात करेंगे। और इसके लिए चलेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम युवा आपके पीछे हमें दिखाई पड़ रहे हैं शैलेंद्र, और जिस तरह से मैंने कहा कि तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तो किसका नमन कर रहे हैं? इस देश की मिट्टी को, उसके कण कण में व्याप्त जो भारतीयता का तत्व है, उसको कैसे नमन कर रहे हैं आज भारत के युवा? क्या जानकारी देंगे उनके जरिए, उनकी जुबानी? निखिल, हम देख रहे हैं कि देश से, अलग अलग राज्यों से, सभी राज्यों से जो युवा हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, वो कर्तव्य पथ पर आए हैं। एक दूसरे राज्य की संस्कृति को समझ रहे हैं, कैसे संघर्ष किया स्वतंत्रता सेनानियों ने, कैसे बलिदान दिया, उसको याद कर रहे हैं। और कह रहे हैं इस तरह का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों से युवा आए हैं, बहुत उत्साहित है। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से इस तरह से कार्यक्रम की व्यू रचना हुई, और इस तरह के कार्यक्रम हमने देखा है कि लगातार हो रहे हैं। और जब 2 साल पहले आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई, इस जो ये कार्यक्रम है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पर दिल्ली में देश भर से जो युवा आए हुए हैं वो उत्साहित है। उनसे ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताइए कि क्या कहना है, आप लोग कर्तव्य पथ पर आए हुए हैं? नमस्ते, मैं कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन नरेला की छात्रा हूँ। हम एनएसएस सेल की तरफ से आए हैं। हमारे को ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे को इस देश के इतने बड़े कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश में शामिल होने का मौका मिल रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे इतने बड़े अवसर के लिए। एक प्लेटफॉर्म भी युवाओं के लिए लॉन्च किया जा रहा है, आज किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। क्या कहना है? देश भर से हम देख रहे हैं युवा आए हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से हैं, असम से हैं। क्या कहना है? जैसे पहले आप देख सकते थे, इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखे जाते थे। उससे क्या होता था, हमें दूसरी की संस्कृति के बारे में कम पता चलता था। बट लेकिन अब के दौर में क्या हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमें दूसरी संस्कृति के बारे में ज्यादा पता चल रहा है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा नरेंद्र मोदी जी से, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति, जी अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है, उससे हमें जानने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम हर वर्ष करवाया जाए और इसी दौर से करवाया जाए। तो देखिए, इस तरह से देखिए कि कह रहे हैं कि अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है। आप इधर आइए, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया। तो क्या कहना है, बताइए। आप मेरी माटी मेरा देश का यह जो आयोजन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, तो वास्तव में एक विविधताओं का आज नेशनल यूनिटी डे के दिन किया गया। ये इस अनेकता में एकता का संदेश, यह कार्यक्रम जो भारत के विविधताओं को प्रदर्शित करता है, अनेक राज्यों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसको देख के वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ धन्यवाद करने का मन होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं निखिल कि धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उत्साहित युवा जो यहाँ शामिल होने आए हैं कर्तव्य पथ पर। निखिल जी, कुछ और युवाओं से बात कराएं आप, और ये भी उनसे जानने की कोशिश करें कि जो उनके यहाँ के जो शहीद रहे हैं, किस तरह से उनसे वो प्रेरणा पा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री की एक और युवाओं से उन्होंने अपील की थी कि अपने इलाके में जो गुमनाम नायक हैं उनको खोजें, उनके बारे में बात करें, उनको प्रतिपादित करें। किस तरह से इन चीजों को आगे बढ़ाया देश भर से युवा। और यहाँ पर हम देखें कि शहीदों के परिवारों में आप गए होंगे, वहां मिले होंगे, तो बहुत सारे शहीद ऐसे रहे होंगे, गुमनाम नायक, जिन्हें उतना आप जानते नहीं रहोगे आपके इलाके में रहने के बावजूद। तो वहां पर गए होंगे तो क्या फीलिंग्स आई होगी, बताइए, क्या युवा सोच रहा होगा? सर, पहली बात तो यही बताना चाहेंगे कि ये जो फील हमें अभी महसूस कर रहा हूँ, ये आप लोग मतलब बोलने से मतलब कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो ये है कि देश के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया है, तो उनको भी हमारे तरफ से प्रणाम। और देखिए, हम लोग आसाम से आए हैं। आसाम से 270 कलश एक साथ इकट्ठा करके हम लेके आए हैं। तो ये जो हमको मौका मिला है वीरों को सम्मान देने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको ये सिखाने के लिए बोला है कि मिट्टी का जो ये नमन कैसे किया जाता है, मिट्टी का मोल, ये मतलब हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। हम जो फील कर रहे हैं आपको शब्द नहीं बता सकते। क्या कहना चाहे, आप भी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे हिंदी में सर बहुत बड़ा सर खूबसूरत सर एक शायरी है कि ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए जो वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ बस हम ही है जो इस मिट्टी को माँ कहते हैं। मैं सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे विधायक श्री कृष्ण। ठीक है, तो एक इसमें यह है कि आप देखिए कि
जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं निखिल, और जो उत्साह है देश प्रेम को लेकर वो युवाओं में यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी, हमारे पीछे जो युवा खड़े हैं ये बताने के लिए काफी है कि कितनी देश प्रेम की भावना उमड़ रही है जब इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं देश के युवा, असम के युवा, मध्य प्रदेश के युवा, बिहार के युवा, तमिलनाडु के युवा, महाराष्ट्र के युवा, पश्चिम बंगाल के युवा, केंद्र शासित प्रदेशों के युवा। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर तो ये जो उत्साह है, ये जो तस्वीरें आप लेकर आ रहे हैं और जो युवाओं का जो उत्साह है वो अपने आप में सारी भावनाओं को अपने आप बयां करता है, दिखाता है, दर्शाता है। तो यहाँ इस देश की माटी को नमन, यहाँ के कण कण को नमन, यहाँ के रज रज को नमन, और इन सभी युवाओं का जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।